let us today understand the concept of rule of law. The concept of rule of law originated in England, and this concept was propounded by Sir Edward Coke, who was a British barrister as well as a judge and also a politician. But the rule of law concept was made popular by whom? By A.V. Dicey in his book Constitution of England. And A.V. Dicey says that rule of law should always include three principles. And what are these principles? First principle is saying that there will be absence of arbitrary power. मतलब कि जहाँ जहाँ rule of law होगा वहाँ कभी भी गवर्नमेंट आर्बिट्ररी नेचर नहीं हो सकती. ये पहला प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल ये बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ऑल इंडिविजुअल्स are subjected, or we can say are equal in eyes of law. So Dicey observes that no man is above the law and every man is subject to the ordinary law of the land. मतलब कोई भी इंसान जो है वो कानून से ऊपर नहीं होगा. ये था रूल ऑफ लॉ का सेकेंड प्रिंसिपल. एंड थर्ड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. मतलब कि इंडिविजुअल्स को जो भी राइट्स मिले हैं और उनको जो राइट्स देने थे उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. तो ये तीनों भी जो कंसेप्ट थे वो इंग्लैंड में एग्जिस्ट हो रहे थे. अभी इंडिया में हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट लिया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में से, लेकिन ये तीनों भी प्रिंसिपल सेम नहीं है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में. हम लोग ने क्या किया था, पहला दो प्रिंसिपल है यानी कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर एंड सेकेंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये दोनों को हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो तीसरा वाला प्रिंसिपल था उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया. बिकॉज इन इंडिया देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. तो यहाँ पर इंडिया में थर्ड प्रिंसिपल को कैसे चेंज किया, इंडिया में ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. मतलब इंडिविजुअल को जो राइट्स मिल रहा है वो राइट्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको दे रहा है. राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस वजह से सारे इंडिविजुअल्स को राइट्स मिल रहे. बिकॉज इन इंडिया वी कंसीडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड नॉट द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. सो वी कैन से दैट रूल ऑफ लॉ जो है इट इज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. एंड रूल ऑफ लॉ इट कैनॉट फंक्शन विदाउट अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होगी तब वहां पर ही रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है. और रूल ऑफ लॉ इतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है. कौन से केस में, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन 1975 केस में रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर मान लिया था. एंड दैट्स व्हाई इवन पार्लियामेंट आल्सो कैनॉट चेंज दिस, और वी कैन से कैनॉट डिस्ट्रॉय दिस by amending the constitution. So in a nutshell can we analyze that rule of law एक ऐसा concept है जो क्या बोल रहा है कि there will always be supremacy of law and not the supremacy of arbitrariness of the government. So we can say that it is the government which is subjected to the law and law will not subject to the government.